उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर, जहां पर राजधानी के इको गार्डन में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति ने किया है विशाल धरना प्रदर्शन। बताया है कि अगर उनकी मांगों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं करेंगे विचार विमर्श तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति ने बताया कि किस तरह से जो ड्राइवरों का और गाड़ियों को लेकर चालकों का शोषण हो रहा है। गंभीर विषय है जिसके ऊपर सरकार को करना चाहिए चिंतन, लेकिन किसी भी तरह से उनकी मांगों पर नहीं हो रहा विचार विमर्श। आइए डालते हैं तक उत्तर चीफ सब एडिटर के रिपोर्ट पर नजर कि आखिरकार क्या है पूरा मामला, आखिरकार समस्या क्या है चालकों की और आखिर इतना चालान क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में, एक सवालिया निशान है। आइए डालते हैं रिपोर्ट पर नजर। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारा उत्तर उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। घूसखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। 30 से 40,000 का चालान लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्राइवेट करार बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीब लोडर वालों को जीने दो, जीने दो, जीने दो। गरीब लोडर वालों को जीने दो, जीने दो, जीने दो। हमारे नमस्कार, मैं एक तो और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। समय हम इको गार्डन में मौजूद हैं, जहां पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति के द्वारा एक विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है, जहां पर हम आए हुए सभी प्रदर्शनकारियों से बात करेंगे और जानेंगे कि किन मांगों को लेकर आज यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहां पर बड़ी संख्या में सभी लोग मौजूद हैं और जानेंगे किस प्रकार का क्या मांगे हैं। क्या मांगे हैं सर, परिचय के साथ बताइए। और ये धरना जो चल रहा है एक दिवसीय है कि लगातार? ये मैडम, मैं राजू जायसवाल, उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर से प्रदेश अध्यक्ष। धरना जो हमारा है मुख्यमंत्री जी मतलब ज्ञापन तक है। जब तक मुख्यमंत्री जी ज्ञापन नहीं हमारा ले लेते हैं और हमें आश्वासन नहीं देते हैं कि आप ऑटो लोडर वालों का या पिकअप डाला वालों पे अत्याचार अब नहीं होगा, अब घूसखोरी नहीं होगी, अब भ्रष्टाचार आपके ऊपर नहीं चलेगा और आप टारगेट नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग टारगेट हो गए हैं। क्योंकि हम लोग जिसे चरस गांजा अफीम होता है वैसी गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो हमको टारगेट से दूर रखा जाए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को जब तक आश्वासन नहीं लेते तब तक यहाँ नहीं जाएंगे। वो चाहे आज से लेके 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब तक उस समय उनके पास नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। कितनी सूत्री मांगे हैं आप? सूत्री मांगे हमारी लमसम तो 13 हैं, मगर हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो 4-5 हैं। जैसे कि 30/7/2020 मोटर अधिनियम कानून का हटा करके उत्तराखंड मतलब जो है उसको लागू किया जाए। उत्तराखंड में लमसम 2,000 रुपये प्रति टन है और यहाँ पे 22,000 रुपये प्रति टन है, मतलब उत्तराखंड से 11 गुना ज़्यादा। और एक हमारे पास अभी इन्होंने भ्रष्टाचार और चालू कर दिया कि जैसे कि हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में फिटनेस कराते थे, आरटीओ में 1,000 रुपये से 1,200 रुपये बीच में खर्चा आ जाता था। अब उसी फिटनेस का हमको 10 से 15,000 देना पड़ रहा है। और अगर नहीं दे रहे हैं तो समझ लीजिए गाड़ी रात बिरात अगर भगवान न करे कोई हादसा हो गया तो हमें क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमारी नस पकड़ ली उन्होंने कि फिटनेस बगैर आपका कुछ नहीं क्लेम होगा। तो जो वो प्राइवेट के हाथों में दे दिया, 10 से 12,000 हमें दें या तो फिर गाड़ी खड़ी रखें। सरकार में कि पिछली सरकार में भी आप लोगों को यही समस्या फेस करना पड़ता था? पिछली सरकार में तो मैडम बढ़िया चलती थी, सरकार भी बढ़िया थी और कहीं उगाई नहीं थी। हम तो कहेंगे कि जितनी मतलब सख्ती बढ़ रही है उतने भ्रष्ट हम लोग बढ़ रहे हैं। अगर जैसे जुर्माना बढ़ा, पहले जुर्माना किसी चीज़ पे 1,000 रुपये था तो 100 रुपये घूस लगती थी, आज जुर्माना 10,000 हो गया तो घूस 5,000 हो गई है। या तो 5,000 आप दीजिए या तो 10,000 चालान कराइए। और 10,000 चालान देने के बाद भी पहले हम लोग अदालत लगती थी तो लगता था कि जुर्माना कम हो जाएगा। आज के समय में लोक अदालत में भी भ्रष्ट हो गया है कि आपको सीधे कहेंगे तो लोक अदालत का नाम के लिए है, आपको पैसे पूरे देने पड़ेंगे जितने आपके चालान हैं। तो हमें तो नहीं लगता कि सरकार में हमें राहत मिल रही है। इसी मतलब लखनऊ से लोग आए हुए हैं कि बाहर से? लमसम संपूर्ण उत्तर प्रदेश से लोग आए हुए हैं। अच्छा, कुछ सुरक्षा को लेके आप लोगों को कोई मांग नहीं कि आप लोगों को कुछ भी हो जाता, दुर्घटना घटती, उसको लेके कभी कुछ? जैसे कि मैं राजू जायसवाल, उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने आप लोगों को अवगत कराया है, मीडिया कर्मियों को, हम लोगों के साथ न्याय संगत कोई बात होती नहीं है। क्योंकि हमारा समुदाय जो है वो प्रदेश के विभिन्न जिलों में जन उपयोगी वस्तुएं लेकर जाता है, तो समाज की रीढ़ की हड्डी हम है। लेकिन हम चूँकि हमारा हड्डी होने के बावजूद भी हमारा जनमानस में कोई स्तर नहीं है। आज हम उस स्तर पर आ गए हैं कि जिस
संभागीय परिवहन अधिकारियों के द्वारा जो सचल दल चलाए जा रहे हैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, वो हमारी गाड़ियां पकड़ते हैं। हमारी गाड़ियों ओवरलोड के नाम पर, चूँकि हमारी गाड़ियों को हाफ डाला ही कम, इसमें बड़ी विडंबना है कि ट्रक को वो फुल बॉडी बना के देते हैं और हमारी गाड़ियों को हाफ बॉडी देते हैं। हाफ बॉडी में 4-5 कुंटल का हम लोग डाला रखवाते हैं, वो ग्रॉस वेट से हमारा वेट कम हो जाता है। चूँकि हम अगर 5 कुंटल माल भी लाते हैं, 7 कुंटल माल लेते तो ओवरलोडिंग श्रेणी में आ जाते हैं। अब उस श्रेणी में आते हुए चूँकि पासिंग 7 कुंटल है, आज समाज में चलने वाला ई रिक्शा जिससे पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत त्रस्त है, उनको 5 कुंटल की पासिंग मिली हुई है और 5 कुंटल मात्र हमको 10 लाख की गाड़ी में मिली हुई है और उनका 1.5 लाख की गाड़ी में उसकी पासिंग की है। बड़ी गाड़ी जो ट्रक है वो अपने एंट्री करा करके अपने आंदोलन के तरीके, अपने तरीके से घूसखोरी से किसी तरह अपना संचालन करें। हम गरीब तबके के लोग कहाँ जाएं? हम लोग संभागीय परिवहन के अधिकारी नीचे से स्तर से लेकर के ऊपर स्तर तक, मतलब टीसी मैम तक का हम लोग अपनी अपनी जुबान के माननीय परिवहन मंत्री से बोल चुके हैं। आखिर विकल्प हमारे सामने केवल माननीय आदित्यनाथ जी हैं। मंत्री से मुलाकात हुई कभी आप लोगों की? जी हुई है। हम लोग 2 बार उनसे, हमारा सचल दल उनके पास गया था, 2 बार उनसे मुलाकात करी, कोई आश्वासन उनके तरफ हमको नहीं मिला, ना उन्होंने कोई रिलीफ किया है। पूरी बात सुनी थी उन्होंने? हाँ, करीब करीब सुनी थी। जो ज्ञापन हम लोगों को दिया वो ज्ञापन उन्होंने ले लिया, बोले इस पर कार्रवाई कराते हैं। हम लोगों ने निकट प्रदेश उत्तराखंड का अलग भी दिया कि साहब वहाँ 2000 रुपये है, आपके यहाँ उसी चीज़ का 26,000 रुपया है। बोले देखते हैं ये उनका प्रकरण है। उन्होंने कोई समुचित जवाब हम लोगों को नहीं दिया। कानपुर से उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर सहयोग के लिए किस तरह की समस्याएं देखने को? यही समस्याएं हैं जिस तरह से, जैसे कि एटीसी वालों जो है हम लोग का जो फिटनेस का है 8 से 10 हज़ार रुपये ले रहे हैं। अभी जहाँ पे भी जा रहे हैं घूसखोरी ज़्यादा है। चालान में जैसे कि मोबाइल लगा है, ड्राइवर सीट बेल्ट लगी है, उसके बाद भी उसका चालान कर देते हैं। मैं कानपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संघ का कोषाध्यक्ष दिवाकर मिश्रा। मैडम यही प्रॉब्लम है, आरटीओ इतनी भ्रष्टता आ गई है, इतनी भ्रष्टता आ गई है कि 30-35 हज़ार का चालान जो ट्रकों का, मतलब बड़ी गाड़ियों का होता है, वही मतलब पिकअप का हो रहा है। ऐसे में आदमी कैसे मतलब अपना जीवन यापन मतलब करेगा? लखनऊ से हूँ, उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, अंकित सिंह। ये कहना चाहेंगे मैम, हम लोगों को लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। हर तरीके से मतलब हम परेशान हो रहे हैं, कहीं ट्रैफिक का चालान, कहीं हर जगह, मतलब हर तरीके से हमें ही परेशान किया जा रहा है। अब उत्तराखंड में वही चीज़ का 2000 रुपये का चालान है, हमारे यहाँ वही चीज़ का 26,000 रुपये का चालान है। मांगे नहीं पूरी होती तो कितने दिन तक धरना चलेगा? जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक हम धरना करेंगे। अगर लास्ट में पोजीशन आएगी तो आत्मदाह हम लोग मतलब करने पे मजबूर हैं। क्या करेंगे? अच्छा, कब से आप लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है? सालों से मतलब कि इधर भाग रहा हूँ। 1.5 साल हो गया मैडम। हम लोग 1.5 साल। मैं संदीप पाल उन्नाव ज़िले से हूँ। उन्नाव में किस तरह से समस्या आपकी? समस्या मैम यही है जो कि गाड़ियाँ हैं, मान लो जैसे चल रही हैं, अब 13 कुंटल की पासिंग है मैडम। अगर हम लोग 13 कुंटल अगर लोड भी करेंगे तो उसमें क्या बचेगा? भाड़ा जो मंडी वाला है वो अगर माल देगा तो उसके बाद में वो कितना देगा? डीजल भर का निकलेगा। तो हम लोग अगर माल जैसे 20 से 25 कुंटल अगर लोड कर रहे हैं, जाएगी गाड़ी खाली होगी, तो उसके बाद में जैसे मान लो हमने खाली किया, गाड़ी पकड़ लिया, आरटीओ 30 से 40 हज़ार रुपये चालान किया। हमारी 4 गाड़ियाँ एमएम थी, एक गाड़ी पे 1,37,000 रुपये का चालान था और हमने करीबन 4 लाख रुपए हमने कैश दे दिया है। गाड़ी पकड़ता है, आरटीओ बंद कर देता है, गाड़ी सीज कर दिया। फिर मैं गाड़ी छुड़वाया, उसके बाद लेके आया, दूसरे दिन फिर पता लगे गाड़ी पकड़ गई, फिर गाड़ी उन्होंने बंद कर दिया। और जो गाड़ी ऐसे होती है चालान करके छोड़ देते हैं। तो हमारी 4 गाड़ियाँ थी, 4 गाड़ियों में से सब में किसी में 1 लाख का चालान है, किसी में 50,000 का, किसी में 70,000 का है। मैंने 2 गाड़ियाँ बेच डाली हैं और अभी 1 गाड़ी में हमारे चालान अभी भी पड़ा हुआ है। अभी छुड़वाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, अभी चालान भी नहीं छूट पा रहा है मैम। और हमारे लोग मौजूद है। आप कहाँ से? मैडम हम कानपुर से हैं और हम लोग विक्की जायसवाल जी अपने माननीय अध्यक्ष जी के समर्थन में यहाँ आए हैं कि जो हम लोगों की आवाज़ वो मोटर मालिक गाड़ी वालों की तरफ से आवाज़ उठा रहे हैं। उनकी आवाज़ में से एक आवाज़ हम लोग भी हैं। हम लोगों को इतना उत्पीड़न किया जा रहा है गाड़ी वालों का कि 32,000 से 40,000 का जो अवैध वसूली चल रही है, खुलेआम वसूली चल रही है, उससे गाड़ी वाले इतने प्रताड़ित हो चुके हैं कि हमको धरना प्रदर्शन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। यही एकमात्र रास्ता बचा है। योगी आदित्यनाथ जी से अपील है कि हमारी मांगें मानी जाएं, वरना हम इसी इको गार्डन में आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। अवैध वसूली को लेके योगी आदित्यनाथ बहुत कार्रवाई की है, बड़े बड़े वादे हुए, बड़ी बड़ी चीज़ें हुई, लेकिन आप देख सकते हो कि अगर अवैध वसूली अगर बंद हो जाते तो आज ये लोग यहाँ नहीं होते, अपना रोज़गार, अपना परिवार छोड़ के यहाँ मौजूद हो। सबसे बड़ी बात है, किसी के 4 डाले थे, 3 डाले थे, किसी के बड़े वाहन थे, उन्होंने बेच दिए हैं। कोई कर्जे में डूबा हुआ है, बस इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं से उनको आज भी आस्था है कि योगी आदित्यनाथ एक बार ज़रूर संज्ञान लेंगे, अपने ध्यान में रखेंगे कि इनकी जो प्रदर्शन जो कर रहे हैं लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर, वो कभी ख़त्म होगा। और
और इनकी मांगे पूरी होंगी। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स में, एक तो आपसे ले चाहती हूँ। नमस्कार।